हाय फ्रेंड्स, बहुत सारे डीटीज़ के प्रेयर्स मंत्रास हम हमेशा सुनते हैं, जानते हैं हमारे वीडियोस में। मंत्र प्रेयर्स हम सबको हेल्प करते हैं अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने में। आज की वीडियो में आप लोगों को जिनके बारे में बताने जा रही हूँ वो है माँ शीतला। बहुत से लोग जानते भी होंगे, इनका बहुत भव्य विशाल मंदिर है गुरुग्राम में, गुड़गांव में। जो दर्शन करने जा सकते हैं ज़रूर जाएं। माँ शीतला हमारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। उनका मंत्र या फिर उनकी प्रार्थना, उनके मंदिर जाकर के अगर आप अपनी विशेस मांगते हैं तो वो ही मान्यता है कि वो ज़रूर पूरी होती है और लोग बहुत श्रद्धा से जाते हैं। माँ शीतला से की गई मनोकामना, विनती, प्रार्थना हमारी विशेस के साथ साथ हमारे हेल्थ में बहुत हेल्पफुल है। जिन लोगों को भी बड़े लंबे अरसे से कोई हेल्थ इश्यूज चले आ रहे हैं वो माँ शीतला का स्मरण कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। जैसा कि माँ के नाम में ही है शीतला, शीतलता, ठंडक। उनका नाम लेते ही सच में मन शांत भी हो जाता है। और उनके मंत्रों से जैसे ही आप जाप करना शुरू करते हो, होता क्या है, जनरली हम कहते हैं जब परेशान हो, ओके, या जब बहुत दुखी हो, बहुत कोई बड़ी परेशानी आ गई है, तो फिर हम सीधा कहाँ जाते हैं? भगवान के पास। क्योंकि ईश्वर की एनर्जी से जैसे ही जोड़ते हैं, उनसे प्रार्थना विनती करते हैं, तो ऐसा लगता है आधी परेशानी खत्म हो गई, क्योंकि हमें एक बहुत बड़ी शक्ति मिल गई, बहुत बड़ा सहारा मिल गया। ऐसे ही माँ शीतला हैं। कोई भी इंसान जो बहुत बीमार हो, माँ शीतला की आराधना कर सकता है, शीतलता मिलेगी और भयंकर बीमारियां भी खत्म होते सुना है मैंने। तो दवा अपनी जगह है, दवा को बंद नहीं करना है, दवा के साथ साथ दुआ भी चलेगी। दवा और दुआ से याद आया कि कुछ दिन पहले किसी ने एक सक्सेस स्टोरी शेयर की थी, जिसमें उनके भाई को लंग से रिलेटेड बहुत ही क्रॉनिक सिम्टम्स थे, डिसीज था, और डॉक्टर ने लंग का ऑपरेशन बोला था, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे लगने वाले थे। कुछ 5-7 लाख रुपए उन्होंने लिखा था कि लगने वाले हैं, और वो बहुत प्रॉब्लम में थी बिकॉज उनके फादर नहीं थे। ठीक है, उन्होंने काफ़ी सारे प्रेयर्स मंत्रास चैनल से किए और लिखा कि आपके चैनल से की गई प्रेयर मंत्रों की वजह से चीज़ें, मतलब वो कर रही थी, डॉक्टर ने तो बिल्कुल 100% बोला था कि ऑपरेशन होगा ही होगा, बट एक दिन अचानक से उनके भाई की तबीयत फिर से ख़राब हो गई। इंस्टेड कि वो प्रेयर्स कर रही थी तभी भी, और फिर जब हॉस्पिटल ले गए, दोबारा से सारे चेकअप्स हुए, तो रिपोर्ट जो आई वो बड़ी सरप्राइजिंग थी। और रिपोर्ट में फिर डॉक्टर ने बोला कि अब किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई इन्फेक्शन है लंग में जो कि मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। वो बहुत हैरान थी, क्योंकि कई जगह डॉक्टर्स ने साफ साफ बोल दिया था कि ये लंग निकालना पड़ेगा और ऑपरेट करना पड़ेगा, कुछ ऐसा था, काफ़ी ज़्यादा सीरियस था। तो एकदम से कोई बोल दे कि नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन्फेक्शन है, तो एकदम से शॉक तो लगता ही है कि क्या ये सच है। और ऐसा हुआ, और वो अभी रिकवरी मोड पे हैं उनके ब्रदर, और काफ़ी खुश होकर के लिखा था उन्होंने ये। और यही चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि दवा अपनी जगह पे है, दवाएं कभी बंद नहीं करनी है, डॉक्टर से आपको प्रिस्क्रिप्शन लेना ही है, उनको दिखाना ही है, लेकिन दवा के साथ दुआएं भी करिए। कई बारी चीज़ें एकदम से पलट सकती हैं, दुआ में इतनी शक्ति होती है, क्योंकि ऐसी ही शक्ति यहाँ पे दिखी है। और ये नहीं, ऐसे अनगिनत सक्सेस स्टोरी मैंने पोस्ट किए हुए हैं। कई लोग जो कैंसर से थे और उन्होंने भी रिकवर कर लिया, आईसीयू से बाहर आ गए, तो दुआओं में शक्ति होती है। ओके, ऐसे ही माँ शीतला के इस मंत्र में शक्ति है कि जो लोग बड़े लंबे अरसे से चले आ रहे हैं वो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अभी मैं एकदम से माँ शीतला के बारे में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि शनिवार जो आने वाला है 22 मार्च, वो है शीतला अष्टमी का दिन, जिस दिन माँ शीतला की आराधना पूजा करने का विधान है। लोग उस दिन खीर का प्रसाद बनाते हैं, कुछ मीठा बनाते हैं, और ठंडा इन दिनों में ना, जो अभी के दिन चल रहे हैं, ठीक है, 22 मार्च तक, शनिवार तक, आप कोशिश कीजिए कि जितनी ठंडी चीज़ों का सेवन करें, जितना ठंडा रखें खुद को, जितना शीतल रखें अपने आप को। ओके, और शीतला माता के अगर मंत्रों का जाप आप शुरू करते हो इन दिनों में, और अष्टमी तक भी अगर आप कर लेते हो सच्चे मन से, तो आपके मन में जो भी इच्छा रख के आप कर रहे हो ना, उन सब इच्छाओं की पूर्ति होगी और मन की शांति मिलेगी हमको। हमारे मन को ठंडक कैसे मिलेगी? ओब्वियसली जिस चीज़ के लिए हम परेशान हैं, बेचैन हैं, वो चीज़ पूरी हो जाए, वो विश पूरी हो जाए, तो मन को ठंडक अपने आप में मिल जाएगी। राइट, सो अभी आप लोग क्या कर सकते हैं, माँ शीतला का ये जो मंत्र है बहुत सिंपल सा, ओम ह्रीम श्रीम शीतलाय नमः।
ओम ह्रीम श्रीम शीतलाय नमः। इस मंत्र का जाप करना शुरू कर सकते हैं रोज सुबह नहा करके। शांति से एक जगह पे बैठें और एक ग्लास पानी रखें। सबसे शीतल अगर इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ है तो ऑब्वियसली पानी है। ओके और पानी से बड़ी मेडिसिन तो कुछ होती नहीं है। तो कोई बीमार है, कोई अपनी विश मैनिफेस्ट करना चाहता है, कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए पानी का इस्तेमाल सबसे बेस्ट है। सो अभी के दिनों में अगर मैं बोलूँ तो वाटर टेक्निक सुपर हिट काम करेगा आप सबकी विशेस के लिए भी, हेल्थ के लिए भी, वेल्थ के लिए भी, किसी भी चीज़ के लिए। ओके सो रोज सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं, अच्छी बात है। नहीं उठ सकते तो जब भी आप उठते हैं अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करते हैं, नहा धो करके पूजा स्थान पे बैठे, हो सके एक दिया जलाएं और एक ग्लास पानी भर के रखें। ग्लास स्टील का भी हो सकता है, कांच का भी हो सकता है। ये क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं इसलिए बता रही हूँ। ग्लास रख के पानी का और फिर आप इस मंत्र का ओम ह्रीम श्रीम शीतलाय नमः, ओम ह्रीम श्रीम शीतलाय नमः का जाप करें। माँ शीतला की मूर्ति या फोटो जो भी रखना चाहते हैं रखें, नहीं तो गूगल पे जाएं, माँ की बहुत सारी पिक्चर्स हैं उनको देखें। माँ को देखते हुए आप इस मंत्र को करते हुए उनसे विनती प्रार्थना कर सकते हैं कि आपके मन को शीतलता प्रदान करें और आपके मन में ये जो हलचल है, ये जो परेशानी है, एंग्जाइटी वाले लोग जो बहुत एंग्शियस हैं, स्पेसिफिक पर्सन कहाँ है, बात किससे कर रहा है, या फिर हमारे साथ क्या होगा, हमारी विशेष पूरी होंगी कि नहीं, मार्क्स मिलेगी कि नहीं, जॉब मिलेगा कि नहीं, इंटरव्यू क्लियर होगा कि नहीं, 36 चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। उन सारी चीज़ों की जो उथल पुथल है, जो बेचैनी है, उसको शांत करने के लिए माँ से प्रार्थना करें। अगर आपके घर में भी कोई बीमार है, बहुत परेशान है, तो उसके लिए भी आप विनती प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये टाइम बहुत अच्छा है। अभी माँ शीतला के इस मंत्र का आप हो सके तो रोज़ रात में सोने से पहले स्क्रिप्टिंग करें। ब्लू कलर का पेन लें, उस पेन से इस मंत्र को लिखना शुरू करें। 108 बार लिखें, बीच में एक सर्कल बनाएं और अपनी विशेस को प्रार्थना के रूप में लिखें। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस नहीं, प्रार्थना के रूप में। और जो पानी आप लेकर के माँ के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, किस माला से आप माँ के इस मंत्र का जाप करेंगे, तो आप स्फटिक की माला का इस्तेमाल करें। मेरी तरफ से वो सुपर हिट है, सबसे बेस्ट है। ओके सो क्लियर क्वार्ट्स जिसको बोलते हैं, उस माला से जाप करें। आप अपने मन को भी ठंडा रखें, अपने विशेस के लिए भी आप प्रेयर करें। प्रार्थना करने के बाद ये जो ग्लास पानी का आपने रखा है, इस पानी के ग्लास को हाथ में लें। अपनी विश अब इसमें प्रेजेंट टेंस में बोले वाटर टेक्निक यहाँ पे लगाएं और फिर ये पानी आप वहाँ से हट करके कहीं शांति की जगह में बैठ के घूट घूट करके पूरा पानी पिए, सबकॉन्शियस में जाने दें। तो ये बहुत सुपर पावरफुल है। अभी जो ये रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, इसको प्लीज़ आप लोग ज़रूर कीजिए अपनी अपनी विशेस के लिए। इस तरह की मैंने देखी है, जब मैं कुछ इस तरह की रेमेडीज़ बताती हूँ, वन डे एक्टिविटी बताती हूँ, वो बहुत जल्दी काम करती है लोगों की लाइफ में। ओके पता नहीं, क्योंकि एक तो शॉर्ट टर्म की होती है। अभी अगर मान लीजिए आप कल से शुरू कर रहे हैं, जिस भी दिन से ये वीडियो देख रहे हैं और तब भी शुरू कर रहे हैं, अगर मान लीजिए शीतला अष्टमी खत्म हो गई है और तब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो क्या तब कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप किसी और दिन से करना चाह रहे हैं तो कितने दिन करेंगे? कम से कम 21 दिन करिए। हम 21 डेज तो हर चीज़ के लिए मान के चलते हैं, तो 21 दिन लगातार आप इस मंत्र का जाप ऐसे ही एक गिलास पानी रख के करें और फिर पानी को अपने विश के लिए प्रेजेंट टेंस में अफर्म करके पी जाएं। ओके साथ में ये जो मैंने लिखने की एक्टिविटी अभी आप लोगों को बोली है, ये अगर अभी आप कर रहे हैं तो शीतला अष्टमी तक, मतलब 22 मार्च तक आप रोज़ाना रात में 108 बार इस मंत्र को लिखें और बीच में अपनी विश लिखें। अब ये पेपर्स का क्या करेंगे आप? इन पेपर्स को आप इकट्ठा करके हो सके तो पानी में ही डिजोल्व करेंगे। इसको जलाइएगा बिल्कुल भी नहीं, भूल करके भी नहीं। ओके शीतला और शीतलता की बात हो रही है, तो हो सके तो एक बकेट में पानी भर लीजिए, उसमें सारे पेपर्स को डिप कर दीजिए 22 मार्च के बाद, और किसी भी दिन कर सकते हैं आप, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है इसमें। डिप करके छोड़ दीजिए पानी में, जब ये घुल मिल जाए पेड़ पौधों में डाल दीजिए, मिट्टी में डाल दीजिए। तो डिस्पोज करने का सिर्फ यही एक तरीका है। बाकी इन दिनों पानी जब भी पिए अफर्म करके पिए, वाटर टेक्निक को लगाएं। दही का सेवन कर सकते हैं, दही बहुत ठंडक रखती है हमारे पेट के लिए, बहुत अच्छी भी है, प्रोबायोटिक है, आप उसका इस्तेमाल करें। ओके सो यस, बाकी जो लोग जिस तरह से भी शीतला अष्टमी की पूजा करते हैं अपने घरों में, या फिर उस दिन बसेवड़ा भी होता है, वो जिस तरह से भी आप लोग करते हैं वैसे आप लोग करें। फिलहाल ये सारी टेक्निक्स और ये मंत्र है आप लोगों के लिए। पीरियड में क्या हम इस मंत्र का जाप कर सकते हैं? पीरियड्स में मैं यही बोलूँगी कि आप स्क्रिप्टिंग कर लीजिए, जाप मत ही करिए तो बेस्ट है। ओके एंड यस, माँ का ध्यान कीजिए, आप उनका नाम जाप कर सकते हैं। ओके सो
दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।